हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ जेबी बर्ड्स। आज के वीडियो में हम एक करंट टॉपिक, एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम जो हम सब ने फेस की है उसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स के जो बच्चे हैं वो पिन फैदर्स आते आते अचानक से एक्सपायर होने लगते हैं, जिसका रीज़न हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो रीज़न है बर्ड्स के बेबीज के एक्सपायर होने का, उसका मेन कल्प्रिट एक वायरल डिजीज है, एवियन पोलियोमा वायरस। एवियन पोलियोमा वायरस जो है वो दो तरह का होता है। एक बजरीगर फ्लैजिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है और दूसरा नॉन बजरीगर पोलियोमा वायरस के नाम से जाना जाता है। इस डिजीज में जो पेरेंट्स होते हैं वो वायरस के कैरियर का काम करते हैं। ये डिजीज बर्ड्स के छोटे बच्चे जिनके जस्ट पिन फैदर्स आना शुरू हुए होते हैं उस एज तक, या 15-20 दिन की एज तक के बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। इस वायरस की वजह से बर्ड्स की बॉडी में फिजिकल चेंजेस आपको नजर आते हैं। जो इस वायरस की वजह से जो बच्चे मरते हैं उनका अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बर्ड के जो बेबीज हैं जिनके अभी पिन फैदर्स आना शुरू भी नहीं हुए या जस्ट शुरू हुए, जिसकी वजह से आप उनकी स्किन को बहुत आसानी से देख सकते हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे। उनके क्रॉप में अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा होगा। बर्ड की जो स्किन है या मसल्स हैं वो पेल येलो कलर के नजर आएंगे, जो एक इंडिकेशन है कि आपके बर्ड का जो बच्चा है उसकी डेथ पोलियोमा वायरस की चपेट में आके हुई है। इसके अलावा अगर आप ऐसे बच्चों का पोस्टमार्टम करवाते हैं लैब में तो आपको पता चलेगा कि उनके लीवर की साइज एबनॉर्मली बढ़ी हुई है और उनके हार्ट की साइज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये पोलियोमा वायरस जो है वो अडल्ट बर्ड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। अडल्ट बर्ड जो है वो पोलियोमा वायरस के कैरियर का काम करता है, मतलब उस वायरस को फैलाने का काम करता है। ज्यादातर अडल्ट बर्ड्स में ऐसे एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुके होते हैं जो पोलियोमा वायरस से लड़ते हैं और उन बर्ड्स की हेल्थ पे उसकी असर नहीं होती। लेकिन जब ऐसे पोलियोमा वायरस से इफेक्टेड बर्ड्स खुद ब्रीड करते हैं तो ऑब्वियसली उनके एग्स के थ्रू ये जो वायरस है वो बेबीज तक ट्रांसमिट हो जाता है और हैचिंग के कुछ ही दिनों बाद आपके बर्ड्स के बेबीज अचानक मरने लगते हैं। अगर आप एग्जामिन करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले दिन आपका बर्ड का जो बेबी है वो थोड़ा सा सुस्त रहता है, दूसरे दिन उसे फूड डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है और तीसरे दिन होते होते उस बर्ड के बेबी की डेथ हो चुकी होती है। तो ये जो मेन कल्प्रिट है वो पोलियोमा वायरस, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर आप पोलियोमा वायरस आपके अडल्ट बर्ड में है या नहीं उसका चेक करवाना चाहते हैं, टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो वो लैब के थ्रू करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको बर्ड के क्लोवेकल रीजन या वेंट एरिया में एक स्वैब इंसर्ट करके उस स्वैब को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजना होता है, या आप चाहो तो ब्लड सैंपल भी लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका अडल्ट बर्ड जो है वो पोलियोमा वायरस से इफेक्टेड है या नहीं। अगर आपका बर्ड पोलियोमा वायरस से अफेक्टेड है तो आपको चाहिए कि उस अफेक्टेड बर्ड को आपके फ्लोक से, आपकी एवियरी से अलग कर दिया जाए, क्योंकि एक इफेक्टेड बर्ड भी पूरी एवियरी में ये वायरस फैला सकता है, जिसकी वजह से सारे बच्चों की डेथ होना शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप अगर मार्केट से कोई नया बर्ड परचेज करके लाए तो उसे 15 डेज तक अपने एवियरी में इंट्रोड्यूस ना करके उसे अलग रखिए, डीवॉर्मिंग करवाइए, एंटीबायोटिक का एक कोर्स करवा दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। अगर 15 दिन बाद भी उसमें किसी भी तरह की बीमारी या कोई डिजीज या प्रॉब्लम के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, तभी आपको चाहिए कि आप अपने नए बर्ड को एवियरी में इंट्रोड्यूस करवाइए। ये पोलियोमा वायरस जो है वो ज्यादातर बजरीगर्स और लवबर्ड्स की वजह से स्प्रेड होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम बजरीगर्स या लवबर्ड्स के साथ किसी और भी तरह के बर्ड्स को ना रखें। अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी एवियरी में अगर बजरीगर्स और लवबर्ड्स रख रहे हैं तो बजरीगर्स और लवबर्ड्स का एक अलग सेक्शन रखिए और दूसरे बर्ड्स का एक अलग सेक्शन रखिए, क्योंकि पोलियोमा वायरस एयर टू एयर ट्रांसमिट होता है। एक बर्ड, इफेक्टेड बर्ड पूरी एवियरी को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। अगर हम लोग
पोलियोमा वायरस से बचने की अगर बात करें तो किसी भी बर्ड की देखिए ब्रीडिंग के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम बर्ड को प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो भी बर्ड के जो छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है वो एडवर्स सिचुएशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। बर्ड की किसी भी बर्ड की ब्रीडिंग के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास होता है। आप फिंचिस अगर आपने पाली है, जावा अगर आपने रखे हैं, अगर आपने डायमंड डव्स रखे हैं तो उनके लिए थोड़ा हॉट टेम्परेचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक कि कॉकाटेल्स भी वार्मर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बेटर ब्रीड करते हैं। तो ऐसे में जो ऑप्टिमम एक ऑन एन एवरेज हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में बर्ड्स काफ़ी अच्छे से ब्रीड करते हैं। और हमें ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 55 to 70% के बीच में मेंटेन करना चाहिए, जिससे हमारे एवियरी में किसी भी तरह की कोई इश्यू क्रिएट ना हो। नेक्स्ट, अगर हम लोग पोलियोमा वायरस से बचने के लिए क्लीनलीनेस की बात करें तो हमें चाहिए कि हमें वीकली बेसिस पे हमारी एवियरी में डेटॉल या विरकॉन एस जो एक वेटरनरी डिसइंफेक्टेंट है उसका सॉल्यूशन हम हमारे सारे केजेस पे, पूरी एवियरी में, एयर में स्प्रे करें। स्पेशली जो केज फ्लोर होते हैं, केज फ्लोर के ऊपर जहाँ पे बर्ड्स बैठते हैं, हम लोग ट्रे तो लगा लेते हैं, ट्रे के नीचे पेपर भी लगा देते हैं, ट्रे बहुत अच्छे से क्लीन भी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बर्ड बैठते हैं फ्लोर, उसके ऊपर कुछ हिस्सा पड़ा रह जाता है जिसे हम लोग वीकली या डेली बेसिस पे क्लीन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि उन रीजन्स पे हम लोग इस तरह से एंटीसेप्टिक स्प्रे बनाकर अगर हम लोग उसके ऊपर उसका स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो जो भी बैक्टीरिया बनने के चांसेस है, परचेज पे जो बैक्टीरिया बनने की चांसेस है उसे हम लोग कम कर सकते हैं और हमारे बर्ड्स को किसी भी तरह के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कि एवरी क्लच के बाद हम हमारे नेस्ट बॉक्स को अच्छे से डिसइंफेक्ट करें, अच्छे से क्लीन करके डिसइंफेक्ट करके एक नोटिक्स पाउडर जैसे किसी भी डिसइंफेक्टेंट पाउडर का स्प्रे करने के बाद, प्रॉपर बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद ही हम हमारे बर्ड्स का नेक्स्ट क्लच ले तो भी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। हमें चाहिए कि हमें हमारे बर्ड्स के 2 क्लचेस के बीच में, यानी कि अंडा आने से लेकर बच्चा सेल्फ हो जाए उसके बाद हमारे बर्ड्स को एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने का ब्रेक देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। उसी के बाद हमें सेकेंड क्लच लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार क्लच पे क्लच लेते जाएंगे तो ऐसे में हमारे बर्ड की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है और जो वीक इम्यूनिटी वाले बर्ड हैं वो किसी भी तरह के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आने के उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें हेल्दी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग कॉकाटेल जैसे बर्ड्स की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि कॉकाटेल जैसे बर्ड्स को सनफ्लावर सीड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन उनके जो छोटे बच्चे हैं वो इन सनफ्लावर सीड्स को हजम नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते। 1 से 7 दिन तक का जो बच्चा होता है उससे सनफ्लावर डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब हमारे बर्ड्स के बेबी आए हुए हो, जस्ट हैच आउट हुए हो, तो हमें कम से कम बिग सीड्स हमारे बर्ड्स को प्रोवाइड करने चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बिग सीड्स प्रोवाइड ना करें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बड़े बर्ड्स जो है वो सनफ्लावर जैसे बड़े सीड्स को च्यू करेंगे, छोटे टुकड़े करेंगे और वही टुकड़े जो है हमारे बर्ड्स के बेबीज को खिलाएंगे। लेकिन वो बर्ड्स के बेबीज के लिए वो छोटे सनफ्लावर के जो टुकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और कई बार उनके क्रॉप्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भी बर्ड्स की डेथ हो सकती है। हमें चाहिए कि हमारा जो वाटर है, वाटर फीडर्स अगर आपने प्रोवाइड किए हैं तो भले आप 24 आवर्स में एक बार पानी चेंज कीजिए, लेकिन अगर आप ओपन बाउल में पानी प्रोवाइड करते हैं तो आपको दिन में कम से कम 2 बार पानी चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बर्ड्स की हैबिट होती है कि सॉफ्ट फूड या सीड खाने के बाद पानी पीने जाते हैं और उनकी बीक या माउथ के ऊपर जो भी फूड लगा होता है वो पानी में चला जाता है, जिससे पानी में बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बर्ड्स का जो पानी है, ओपन बाउल का पानी दिन में 2 बार, और अगर फीडर लगाए हैं तो एटलीस्ट दिन में 1 बार हमें उस फीडर का पानी चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम जो भी सॉफ्ट फूड हमारे बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं वो सॉफ्ट फूड हमें इतना ही प्रोवाइड करना है कि हमारा बर्ड्स उसे 30 मिनट्स में फिनिश कर ले, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सॉफ्ट फूड जो हमने खुले में केज में रखा हुआ है उसके ऊपर फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो भी हमारी बर्ड्स की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसके अलावा जब हमारे बर्ड्स के बेबीज निकल आए तो हमें पहले दिन से 7 दिन तक उनको पीने के पानी में एक
कोई भी तरह का प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे हमारे बर्ड्स के जो बेबीज हैं उनकी डाइजेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है और उनकी हेल्थ काफ़ी बेटर रहती है। अब अगर हम लोग मेन कॉजेज पोलियोमा वायरस की, जो ये तो थी हमारी पोलियोमा वायरस से बचने के जो तरीके थे, क्लीनलीनेस थी, उसके बारे में बात की हमने। अब अगर हम लोग देखें तो पोलियोमा वायरस से इन्फेक्टेड बर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके मसल्स येलोइश हो जाते हैं, डेथ के बाद मसल्स येलोइश हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर आपको रेड रेड स्कार्स यानी कि पैचेस नजर आएंगे, क्रॉप में अनडाइजेस्टेड फूड होगा। ये पोलियोमा वायरस के हमारे जो सिम्टम्स है वो हमने देख लिए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर हमारे फ्लोक में, हमारी एवियरी में पोलियोमा वायरस एंटर हो चुका है तो ऐसे में पोलियोमा वायरस से बचाने के लिए, हमारे बर्ड्स के बच्चों को या बर्ड्स को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये चीज़ ध्यान में आती है, समझ में आती है कि आपके फ्लोक में पोलियोमा वायरस हो सकता है, अगर पॉसिबल हो तो आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा लीजिए, और लेबोरेटरी टेस्ट करवाने से आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपकी एवियरी में पोलियोमा वायरस है या नहीं। अगर आपकी एवियरी में पोलियोमा वायरस इफेक्टेड बर्ड है तो आपकी एवियरी में जितने भी बर्ड्स हैं उन सारे बर्ड्स की ब्रीडिंग आपको 3 महीने के लिए स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो अडल्ट बर्ड है वो पोलियोमा वायरस के कैरियर का काम करते हैं। उनकी हेल्थ में आपको कोई इश्यू नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसे बर्ड्स जब ब्रीड करेंगे तो उनके बच्चों के सर्वाइवल का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ब्रीडिंग टाइम में ही ये जो पोलियोमा वायरस है वो दूसरे बर्ड्स तक फैलेगा, उसके काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए हमें इफेक्टेड बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। और उसके साथ साथ हमें उसे एक असाइक्लोविर नाम का जो एंटीवायरल ड्रग है, जो जोविरेक्स ब्रांड से आपको अवेलेबल है, तो हमें असाइक्लोविर का जो कोर्स है वो हमारे बर्ड्स को करवाना चाहिए। हमें चाहिए कि 3 महीने तक वीक में 4 दिन कंटिन्यूस, एवरी वीक 3 महीने तक हमारे बर्ड्स को हमें ये असाइक्लोविर सिरप देना है। 200 ml में ½ ml पानी में ये मिलाकर आप अपने बर्ड्स को देते रहेंगे तो 3 महीने में आपके सारे बर्ड्स ये जो एवियन पोलियोमा वायरस है उसकी चपेट से क्लियर हो जाएंगे, उनकी हेल्थ एकदम बेटर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे निकले हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आपके किसी भी बच्चे की डेथ एवियन पोलियोमा वायरस से हुई है, तो आपको चाहिए कि आप अपने उस फ्लोक के, अपने एवियरी में जितने भी बच्चे हैं उस बर्ड के, इन्फेक्टेड बर्ड के आसपास के, तो उन सब के माउथ में सीधा 1 ड्रॉप आप असाइक्लोविर सिरप का दे सकते हैं, और उनके पेरेंट्स की फीड में 200 ml पानी में ½ ml असाइक्लोविर सिरप अगर आप मिला के देंगे तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के बच्चों की जो डेथ है वो होना बंद हो जाएगी। अगर ये पोलियोमा वायरस की वजह से डेथ हो रही थी तो 100% ये बंद हो जाएगी, आपके सारे बर्ड्स हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको चाहिए कि इस तरह के इफेक्टेड बर्ड्स की नेक्स्ट क्लच आप 3 महीने तक ना लें, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए, और सारे बर्ड्स हेल्दी हो जाने के बाद फिर से आप अपने बर्ड्स का ब्रीडिंग ले सकते हैं। बिकॉज ब्रीडिंग सीजन चली जाएगी, निकल जाएगी, आप ऐसा सोच के अगर अपने बर्ड्स का आप क्लच लेते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी पूरी एवियरी के सारे ही बर्ड्स इन्फेक्टेड हो जाए और आपको कोई फायदा नहीं होगा इस तरह से क्लचेस लेने का, काफ़ी ज़्यादा मॉर्टेलिटी रहेगी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स की पहले हेल्दी बर्ड्स क्रिएट करें, अपने बर्ड्स की हेल्थ इशू को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप क्लचेस ले सकते हैं। अगर आप सूटेबल एटमोसफियर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेंगे तो आपके बर्ड्स ऑल द ईयर हैप्पीली ब्रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी इस वीडियो में दी है वो आपको समझ में आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं